बच्चों बेटा आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आप देख रहे हो एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये हमसे? द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। बेसिकली हमारे को सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है, हमारे को कहा गया है उसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है। बेटा हमसे कहा गया है 3 मोलर सॉल्यूशन है। बेटा 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होगा 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं आपको डेंसिटी, कहीं ना कहीं आपको मोलैरिटी, ये दो चीज़ें दी गई हैं। आपसे बेटा मोलैरिटी मांगा गया है, बेसिकली आपसे स्मॉल m पूछा जा रहा है। अगर बेटा बात करें हम मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी क्या होता है बेटा? वो होता है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही बेसिकली हमारा क्या रहता है? मोलैरिटी रहता है, राइट। बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन मास अपन में मोलर मास दैट इज़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो हमें दिए गए हैं, जो कि हमें लिखा हुआ है 3 मोल्स। तो बेसिकली हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं बच्चों अभी भी, बट प्रॉब्लम सारी आएगी कि आपके पास गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। तो इसके लिए आपको एक्चुअली में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। डन। तो बेटा अब अगर हम देखें अपने को, हमें गिवन मोल्स जो कि हमारे NaCl के हैं, जो कि हमें दिए गए हैं 3 मोल्स, इसका फार्मूला होता है बेटा गिवन मास अपॉन में मोलर मास इक्वल टू मोल्स के, राइट। अगर हम देखें मोलर मास हमारा क्या होगा NaCl का, तो NaCl का हमारा मोलर मास रहेगा 23 प्लस 35.5। अगर हम देखें तो इसको हम पुट करें 58.5 को, तो बेटा हमारा गिवन मास कितना निकल कर आ जाएगा? तो हमारा गिवन मास निकल कर आ जाएगा 58.5 इक्वल टू 3। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 175.5, राइट, ग्राम, राइट है बच्चा। अगर हम एक चीज़ देखें, हमें दिया गया 1 लीटर सॉल्यूशन का, राइट। 1 लीटर किसका है? सॉल्यूशन का। हम एक बात जानते हैं कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी गई है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है 1.25 ग्राम पर ml, यही दी गई है बेटा। डेंसिटी ये है, डेंसिटी इक्वल टू बेटा हमारा होता है मास बाय सॉल्यूशन के। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। बेटा अगर हम देखें मास ऑफ सॉल्यूशन वो हमें निकालना है, वो हमें फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो हमें दिया गया है एक्चुअली में 1 लीटर दिया गया है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर इसे पुट कर देता हूँ तो आप देखोगे 1 लीटर का मतलब 1000 ml, ये गिवन और ये भी आपको गिवन है। तो आप अगर इसे उधर मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली आपके पास वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा 1.25 इंटू 1000, दैट इज़ 1250 ग्राम, राइट। बेटा अगर हम देखें हमारे पास सॉल्यूट का मास है, हमारे पास सॉल्यूशन का मास है, और अगर हम देखें अगर हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है तो हम जानते हैं बेटा सॉल्यूशन का मास होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, जो कि बेसिकली अगर हम पुट कर दें यहाँ पर तो 175.5। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं निकल करके, ये आपके पास निकल करके आ जाएगा 1250 माइनस 175.5। अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? 1074.5 ग्राम, राइट। हमारे पास अब सॉल्वेंट का मास आ चुका है। अब बेसिकली मोलैरिटी निकालना हमारे लिए आसान है। तो बेटा हम क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे बेसिकली, हमारे पास मोल्स दिए गए हैं, राइट। हमारे पास मोल्स दिए गए हैं 3 मोल्स, हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ चुका है 1074.5। तो हम लिखेंगे मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन में मास, और इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 1000, जिसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास निकल कर आएगा हमारे पास जो मोलैरिटी आ जाएगी निकल करके वो 2.79 मोल पर केजी, राइट। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। नाउ बेटा अब हम सेकंड क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.5। अब ज़रा ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे ये क्वेश्चन? देखो बेटा हमसे कह रहा है ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हम अमोनिया बनाते हैं। आपने सुना होगा हर साल हम बोलते हैं कि हमने अमोनिया का प्रोडक्शन डबल कर दिया दोस्तों, ट्रिपल कर दिया, ऐसा मोदी जी आके बोलते हैं।
बेसिकली अमोनिया जो होता है बेटा वो आपका फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है, राइट, अमोनिया, यूरिया। तो ये हम अमोनिया बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोला गया 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिक्स करा गया है और बोला गया है कि अमोनिया बना है और बताइए कि कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, राइट। और बेटा इसमें ये भी लिखा हुआ है साफ साफ कि इसमें कोई आपका लिमिटिंग एजेंट अवेलेबल है, राइट। तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन है बेसिकली। तो बेटा देखो, अगर हमें पता है लिमिटिंग एजेंट कोई है तो हमें सबसे पहले मोल्स निकालने होंगे। तो अगर हम मोल्स निकालें नाइट्रोजन के तो बेटा मोल्स क्या आएंगे, अगर आप नाइट्रोजन के मोल्स देखो तो गिवन मास 50,000 ग्राम अपन में मोलर मास 28 ग्राम। और बेटा अगर आप हाइड्रोजन के मोल्स देखो तो गिवन मास आपका 10 ग्राम 10,000 ग्राम और मोलर मास जो आपका रहेगा दैट इज़ आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं 2 हाइड्रोजन का मास रहता है आपका 2.016, राइट। तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका ऑलमोस्ट निकल करके आएगा, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आपका निकल करके आएगा 1.786 इंटू 10⁻3, राइट। इतने मोल्स आपके निकल करके आएंगे। और बेटा जब आप हाइड्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करोगे तो आपके जो मोल्स निकल के आएंगे दैट इज़ 4.96 इंटू 10⁻3। बच्चों मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, अगर ये 1 मोल होता है तो ये 3 मोल का नीड होता है हमें। अगर ये 1 मोल है तो हमें 3 मोल का नीड होता है। तो बेटा अगर ये इतना है हमारे पास, अगर ये तो इसका 3 टाइम्स हमें चाहिए और इसका 3 टाइम्स जो होगा वो होगा आपका कहीं ना कहीं 3 6 18 का 8 1 कैरी 3 8 24 + 1 25 का 1 2 कैरी और कहीं ना कहीं 3 7 21 + 2 23 का 3 2 कैरी 3 1 3 + 2 ये आ जाएगा बेटा हमारे को। ये बच्चों हमारे पास अवेलेबल है इतना और हमें नीड है इतने हाइड्रोजन का। तो अल्टीमेटली आप जो देखोगे वो ये कि हाइड्रोजन हमारे पास लेस अवेलेबल है, हाइड्रोजन हमारे पास लेस अवेलेबल है। इसका मतलब यही हमारा लिमिटिंग एजेंट हो गया। और अगर हाइड्रोजन ही हमारा लिमिटिंग एजेंट हो गया तो देयरफॉर बेटा हम क्या कहेंगे, याद रखना, देयरफॉर हम कहेंगे 3 मोल हाइड्रोजन। याद रखना, लिमिटिंग एजेंट डिसाइड्स द रिएक्शन, लिमिटिंग एजेंट डिसाइड्स द रिएक्शन। तो बेटा आप क्या देखोगे, 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 2 और वो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। 1 मोल हाइड्रोजन आपका रिएक्ट करेगा और बेटा वो 2/3 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा आप देखोगे हमारे पास जो अवेलेबल है वो है इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है। तो हम बोल सकते हैं बच्चों 4.96 इंटू 10⁻3 मोल हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं 2/3 इंटू 4.96 इंटू 10⁻3 मोल इतना मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। हाँ कि ना? अब अगर ये आपको क्लियर है तो आप देखोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कहीं ना कहीं 6 2 12 1 कैरी 19 1 कैरी और 19 2 18 + 1 19 का 1 कैरी 4 2 8 + 1 9 इतने बाय ये मोल्स आपके आ गए एक्चुअली में निकल करके किसके, अमोनिया के, राइट है बेटा। आप जानते हो मोल्स इक्वल टू जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास के, राइट है। अगर आप देखो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा बेटा वो हमारे पास आएगा कहीं ना कहीं 3.30, राइट, 3.30 इंटू 10⁻3 मोल्स, राइट है। अब बेटा अब एक बात समझने की है हमारी, जो क्या बेटा आप जानते हो NH3 का जो मास होता है वो होता है 14 मास नाइट्रोजन का और 3 मास हाइड्रोजन का। 3 बार हाइड्रोजन है बेसिकली 3 हो गया, तो टोटल मास जो रहता है उसका 17 ग्राम पर मोल रहता है, राइट। अगर आप यहाँ पर बेसिकली 17 ग्राम पर मोल पुट करते हो तो बेटा आप देखोगे आपके पास कहीं ना कहीं मोल्स ऑफ आपके पास गिवन मास ऑफ NH3 निकल करके आ जाएगा, राइट है, राइट। तो अगर आप देखो, अगर हम 17 को उधर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आ जाएगा बेटा वो होगा अमोनिया का मास क्या है बोलो,
हाँ बेटा बेसिकली 56.1 ग्राम 10⁻³ ग्राम, और जिसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 56.1 किलोग्राम। राइट, आई होप ये समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए बेटा इसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.34। क्या कह रहा है? ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए बेटा अगर हम बात करें आपका इस क्वेश्चन की, तो क्या कह रहा है बेटा ये हमसे, ध्यान से देखना बच्चों, देखेंगे बेटा हमारे से कहा गया एक वेल्डिंग गैस है, एक कोई वेल्डिंग गैस है, उस वेल्डिंग गैस के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल है। और बेटा कार्बन और हाइड्रोजन बेसिकली हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स अवेलेबल है, हमें नहीं पता है। बट बेटा इसने ये बोला है जब हमने उसे बर्न करा उस सैंपल को, जब हम इस सैंपल को बर्न कर रहे हैं तो हमसे कहा जा रहा है कि इस सैंपल के बर्न होने से कहीं ना कहीं 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और कहीं ना कहीं आपका 0.69 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हुआ। राइट, और बेटा बोला जा रहा है 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज़ फाउंड टू वे, और हमें ये भी बोला गया है कि 10 लीटर जो है बेटा ऑफ दिस गैस, ये जो गैस है बेसिकली 10 लीटर, इस गैस का 10 लीटर जो है बेसिकली वो एक्चुअली में 11.6 ग्राम वे करता है, ये हमारे को उसका वेट दिया गया है। और बेटा हमसे कहा गया है कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे बेटा जब हम एक कार्बन को बर्न करते हैं तो उससे होता क्या है, उससे आप देखोगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। बेटा आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम प्रोड्यूस होता है जब हम 12 ग्राम कार्बन को रिएक्ट कराते हैं। बेटा अगर आप देखो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 12 ग्राम कार्बन अगर लगता है तो आप देखोगे 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कहीं ना कहीं 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आपका 1/12/44 ग्राम कार्बन की नीड होगी, हाँ कि ना। और बेटा हमारे को एक्चुअली में इतना प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा हम अगर पूछे 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना कार्बन रिक्वायर्ड होगा, तो आप समझ सकते हो यहाँ से मेरे पास कार्बन का नंबर आ जाएगा, कार्बन का बेसिकली मास आ जाएगा 3.38। राइट, और वो हमारे पास जो निकल कर आएगा बेटा वो कुछ होगा आपका, देखो तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कुछ, देखो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कहीं ना कहीं 3.38 मल्टीप्लाइड बाय 12 जो भी आया डिवाइड बाय 44, तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा 0.9218 ग्राम ऑफ कार्बन। सिमिलर वे में बेटा अगर हम देखें वाटर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर आपका कहीं ना कहीं वाटर प्रोड्यूस करता है। अगर आप देखो बेटा तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है और बेटा कहीं ना कहीं 18 ग्राम आपका वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। राइट, 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन रिएक्ट करके 18 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। हम ये कह सकते हैं 18 ग्राम वाटर के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम वाटर के लिए बेसिकली हमें 2/18 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा। राइट, और बेटा देखा जाए तो हमारे पास इस समय वाटर है कितना, 0.69 ग्राम है। तो बेटा अगर हम देखें तो 0.69 ग्राम वाटर के लिए हमें कहीं ना कहीं 2/18 इंटू 0.69 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। राइट, अब अगर आप देखो तो आपके पास बेटा ये आ जाएगा कहीं ना कहीं ये आ जाएगा बेटा आपका 0.0766 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा हमारे पास कार्बन का और हाइड्रोजन का दोनों का मास आ चुका है, अब हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर हम लिखें मास परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, तो बेटा हम लिखेंगे कार्बन का मास जो कि हमारा 0.921 है, 0.9218 है, डिवाइड बाय 0.9218 प्लस हाइड्रोजन का मास जो कि हमारा बेटा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 0.0766 ग्राम है, और इंटू बेटा 100 से करने पर हमारा मास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा।
सिमिलर वे में बेटा हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में हम मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लेंगे, जहाँ पर हम ऊपर मास ऑफ हाइड्रोजन और कहीं ना कहीं इस तरह से कर लेंगे। बेटा हमारा जो परसेंटेज निकल कर आएगा बच्चों, अगर हम देखें तो हमारा जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो कहीं ना कहीं है कार्बन का। देखो बेटा आप देखोगे आपके पास जो परसेंटेज आएगा 0.9218 और डिवाइड बाय प्लस 0.0766, बेटा ये आ जाएगा 0.9218 डिवाइड बाय 0.9984 इंटू 100, और ये आ जाएगा 0.0766 डिवाइड बाय 0.9984 इंटू 100, राइट। तो बेटा 0.9218 डिवाइड बाय 0.9984, तो ये बेटा हमारे पास जो कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है इसकी परसेंटेज वो आ रही है 92.32, राइट। सिमिलर वे में अगर हम देखें हमारे पास जो बेटा दूसरी तरफ अगर हम देखें हमारे पास जो परसेंटेज हाइड्रोजन का निकल करके आ रहा है बेटा, वो हमारे पास जो परसेंटेज निकल करके आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 7.67%, राइट। बच्चों अब आपने क्या करना है, अब आपने एक टेबल बनानी है। टेबल कुछ इस तरह से रहेगी, राइट, जिसमें हम सबसे पहले जो मेंशन करेंगे बेटा वो क्या मेंशन करेंगे, आपके सामने सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, राइट। एलिमेंट के बाद बेटा जो हम मेंशन करेंगे, देखिए एलिमेंट है बेटा कार्बन और एक हाइड्रोजन। बात आती है परसेंटेज, तो बच्चों परसेंटेज आपके सामने है, आप देख सकते हो परसेंटेज है बेटा कार्बन का 92.32 और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है बेटा वो है आपका 7.67। फिर बेटा हम लिखेंगे गिवन मास, बेटा गिवन मास उतना ही हो जाता है जितना आपका परसेंटेज होता है, तो ये हो जाएगा 92.32 ग्राम और बेटा ये हो जाएगा 7.67 ग्राम। फिर बेटा आप लिखेंगे यहाँ पर एक्चुअली में गिवन मास के बाद मोलर मास, बेटा मोलर मास कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 है। फिर आप लिखेंगे बच्चों मोल्स, तो बेटा आप देखेंगे मोल्स आपके पास आ जाएंगे 92.32 डिवाइड बाय आप करेंगे कहीं ना कहीं 12, तो बेटा आपके पास मोल्स निकल कर आ जाएंगे कुछ इस तरह से, हम निकाल लेते हैं अभी, राइट। और बेटा सिमिलर वे में आप यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे 7.67 डिवाइड बाय आप 1 करेंगे, तो बेटा यहाँ तो आपके 7.67 ही मोल्स आ रहे हैं, राइट। और बेटा अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ आपके 7.693 इतने मोल्स ऑफ कार्बन के निकल के आ रहे हैं। बेटा यहाँ हम निकालेंगे इनका लीस्ट रेशो जिसे बेसिकली हम जिसे हम एक्चुअली में होल नंबर भी कहते हैं, यहाँ हम होल नंबर फॉर्म करेंगे। तो बेटा जिसे हम जो छोटा नंबर होता है इन दोनों के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है बेसिकली उसी से डिवाइड हमें करना होता है, याद रखना, ठीक है। तो आप देखो कि आपका जो नंबर निकल कर आएगा बच्चों, वो नंबर निकल कर आ रहा है आपका 7.693 डिवाइड बाय 7.67 जो अप्रॉक्सीमेटली 1, और ये 7.67 डिवाइड बाय 7.67 जो अप्रॉक्सीमेटली 1 होगा। आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला बन चुका है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1। अगर आप बात करें मॉलिकुलर फार्मूला की, तो बेटा आप जानते हो एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास मॉलिकुलर फार्मूला मिलता है। बेटा उसके लिए हमारे को इस स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। हमारे को बोला गया है इस स्टेटमेंट में कि 10 लीटर, हमें बोला गया 10 लीटर ऑफ गैस जो है उसका वेट 11.6 ग्राम है। बेटा अगर 10 लीटर ऑफ गैस का वेट 11.6 ग्राम है तो मैं ये कह सकता हूँ 1 लीटर ऑफ गैस का वेट कहीं ना कहीं बेटा आपका 11.6 डिवाइड बाय 10 ग्राम होगा। और बेटा मैं कह सकता हूँ ये 1 लीटर गैस का। और बच्चा अगर मैं देखूँ, आप जानते हो 1 मोल गैस जो होती है वो 22.4 लीटर बनाती है बेसिकली, तो 22.4 लीटर ऑफ गैस जो होगी उसका वेट 11.6 डिवाइड बाय 10 इंटू 22.4 इतना ग्राम ऑफ गैस का वे होगा। अगर ये आपको बात समझ आ गई है बच्चों, तो अल्टीमेटली क्या आप पाएंगे 11.6 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 और जो भी आएगा बेटा डिवाइड बाय अगर हम उसे 10 करें तो हमारे को ऑलमोस्ट 25.98 जिसे हम अप्रॉक्स करके बेटा 26 ग्राम कह सकते हैं।
अब बेटा आप देखोगे आपका n का फार्मूला क्या होता है बच्चों, n का फार्मूला होता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो बच्चों आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 26 है। एम्पेरिकल फार्मूला की अगर हम बात करें इसके मास की, तो ये कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, ये 13 ग्राम पर मोल होगा, राइट। अब अगर आप देखेंगे 13 ग्राम पर मोल है, तो आप देखेंगे गिवन 13, ये 13 है, ये 13 ग्राम पर मोल है। अल्टीमेटली आप देखेंगे 13 से ये 26 कट जाएगा, आपके पास 2 मोल आपके पास निकल कर आ जाएंगे। ग्राम से ग्राम कटने पर ये मोल ऊपर आ जाएगा, राइट। तो बेटा आपको ये समझ आ गया होगा, ये 2 n की वैल्यू 2 है। अगर n की वैल्यू आपको 2 समझ आई है बच्चों, तो आप जानते हो एम्पेरिकल फार्मूला जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा C1H1 × 2, जो कि हो जाएगा C2H2, जिसे हम इथाइन कहते थे बच्चों, जिसे आप एक्चुअली में 10th क्लास में इथाइलिन हार्मोन कहते थे। ये वही इथाइन है, राइट। इथाइन इथाइलिन सेम चीज़ होती है, याद रखना। एक गैशियस हार्मोन है, ये फ्रूट्स को पकाने के काम में भी आता है, राइट। और ये कहीं ना कहीं आपका एक कंबस्टाइल सब्सटेंस भी है। इसके बाद बेटा मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, देखो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास, ये जो हमने निकाला है, ये बेटा आपने याद रखना है 10 लीटर गैस का वेट जो है बेटा 11.6 ग्राम है। 1 लीटर गैस का वेट जो होगा वो होगा 11.6 डिवाइड बाई 10, और बेटा 1 मोल गैस का मतलब होता है 22.4, तो बेटा उसका वेट हो जाएगा इतना। यूनिटरी मेथड बेसिकली, डन। बेटा क्योंकि ये गैस के ही दिया है ना, गैस ही का वे है ना, गैस का ही आपका जो दिया है ना 10 लीटर जो है गैस का, वो 11.6 ग्राम ऑक्यूपाई करता है उसी गैस का। बेटा अब अगर आप देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे बेटा हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये 1.35 क्वेश्चन। देखो बेटा 1.35 देखो क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है। देखो बेटा एक बारी ज़रा ध्यान से देखना, हमें कहा गया कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद, ये हमारे सामने एक रिएक्शन दी गई है, कैल्शियम कार्बोनेट है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और बेटा इससे बन रहा है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बन रहा है, राइट। तो बेटा हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 25 ml ऑफ 0.5 ml, ऐसा ऐसा करके हमें दिया गया, राइट। तो क्या करेंगे अपन, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास मोलैरिटी कितनी दी गई है, आपको मोलैरिटी दी गई है 0.75। बेटा आप जानते हो मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप बेटा यहाँ पर वॉल्यूम को पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, और ये मोलैरिटी आपको आपके मोल्स निकल आएंगे, मोलैरिटी आपकी दी गई है 0.7। बेटा अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मोल्स निकल कर आ जाएंगे, राइट। मोल्स निकल कर जो आपके पास आएंगे HCl के, वो आएंगे बेटा 0.0188 मोल्स। बच्चों अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं क्या, एक चीज़ देख पा रहे हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, राइट। तो बेटा अगर आप देखोगे, अगर आप देखो तो अगर आप कहीं ना कहीं देखो, आपको अगर उल्टा करना पड़े, उल्टा कर लीजिए आप इसको, कि आप कह सकते हो 2 मोल HCl के लिए 1 कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, 1 मोल HCl के लिए बेटा आपको कहीं ना कहीं 1/2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा, और बेटा आपके पास कहीं ना कहीं 0.0188 मोल्स ऑफ HCl है। बेटा इसके लिए आपको एक्चुअली में कैल्शियम कार्बोनेट जो चाहिए वो आपको चाहिए बेटा होगा 1/2 × 0.0188 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कि ना। तो बेटा अब आप इससे समझ पा रहे होंगे बच्चों, अगर आप इसे कट कर दें तो यहाँ से आपके पास 0.094 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा, हाँ कि ना। अब अगर आपके पास इतना कैल्शियम कार्बोनेट आ चुका है, आप एक बात जानते हैं बेटा मोल्स का फार्मूला क्या होता है। बेटा मोल्स का फार्मूला होता है आपका गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट है। अगर बेटा आपको ये पता है, आपको ये बात पता है कि मोल्स कितने हैं,
0.0094। बेटा गिवन मास हमें निकालना है। और बेटा अगर हम मोलर मास की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो होता है 40 + 12 + 48, तो वो 100 होता है बेटा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएंगे ऑलमोस्ट ये 0.94 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कि ना बेटा। ये क्वेश्चन 1.36 में डाउट है, हो गया पक्का? ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।